Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the very important topic, that is product method of national income. It is the one part of measurement of national income. Before that I have already discussed about the value added method. Now let's start the product method of national income. नेशनल इनकम यानी कि प्रोडक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट मेथड. प्रोडक्ट मेथड को हम लोग आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होता है उसकी मेजरमेंट, उसको कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं. द फाइनल गुड्स आर दोज विच आर आइदर अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर कंजप्शन और बिकम ए पार्ट ऑफ national wealth in the form of investment. Now come to the definition of product method. Product method is that which estimates the national income by measuring the contribution of final output and services by each producing enterprise in the domestic territory of a country during a given accounting period. प्रोडक्ट मेथड क्या है कि दैट विच एस्टिमेट, या वह एस्टिमेट है नेशनल इनकम का बाय मेजरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल आउटपुट, जिससे हम लोग मेजर करते हैं कंट्रीब्यूशन. किसका कंट्रीब्यूशन? तो फाइनल आउटपुट एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, जो कि इंटरप्राइजेज और डोमेस्टिक टेरिटरी के में प्रोड्यूस होती है किसी भी कंट्री में ड्यूरिंग ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड, एक गिवन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेप्स इन प्रोडक्ट मेथड. अब प्रोडक्ट मेथड में क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं आइए जानेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस. प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस को क्लासिफाइड किया जाता है. द फर्स्ट स्टेप इन दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस. पहला स्टेप क्या होता है इस मेथड में नेशनल इनकम को मेजर करने का, कि इंटरप्राइजेस को क्लासिफाइड किया जाता है. ऑल द प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी. 3 मेन कैटेगरी में सारे इकोनॉमी के इंटरप्राइजेस, प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस को डिवाइड किए जाते हैं, यानी क्लासिफाइड किए जाते हैं. दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर. लेट अस ब्रीफली एक्सप्लेन दिस सेक्टर. और ये तीनों सेक्टर को आइए ब्रीफली में जानते हैं. तो नंबर 1 इज प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर रिफर टू दैट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? रिफर टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उस इकोनॉमी के सेक्टर को रिफर करता है विच exploits natural resources to produce goods, agriculture and allied activities like mining, quarrying, fishing, forestry etc are included in this sector. ये सारे चीज प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच ट्रांसफॉर्म वन फिजिकल गुड into another is included in the secondary sector. Territory sectors. Primary sector referred to that sector of the economy is known as territory sector. This includes banking, insurance, education, trade, commerce etc. These all are included in the territory sector and primary sector refer करता है to that sector of the economy जिसे हम लोग territory सेक्टर कहते हैं. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. हियर वी कैन सी द टेरिटरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर. 3 सेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं और सारे सेक्टर के रुपीस दिए हुए हैं कि हर एक सेक्टर में कितने कितने रुपीस
है, यानी गवर्नमेंट में यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप दिया है 296, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट 31, फॉरेस्ट प्रोडक्ट 75, फिशिंग 6, मिनरल्स 8, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग 42 जो कि सेकेंडरी में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि सेकेंडरी में आते हैं 42 एंड 11. तो दिस ऑल आर एडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज द GNP. The all counted is 600. Now come to the second step. Classification of output. National output is classified into the following types. National output जो है वो इस तरीके से classified होता है. तो number 1 is consumer goods, producer goods and government produce goods and net export. So number 1 we will see consumer goods are those goods. कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स है विच हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल गुड्स. इसे हम लोग कैपिटल गुड्स भी कहते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. दीज आर ऑल्सो कैपिटल गुड्स. Government produce goods. These include defense, policy, education, healthcare, roads, railway, ports, dam, etc. Net exports refer to the value of goods and services exported to the rest of the world minus the value of goods and services imported during an accounting year, यानी कि एक साल के अंदर. Now come to the step 3, measurement of value of output. There are two methods. यहाँ पे 2 methods है of measuring the value of output. आउटपुट की वैल्यू को मेजर करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है. दे आर फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड. नंबर 1 इज फाइनल आउटपुट मेथड एंड नंबर 2 इज वैल्यू एडेड मेथड. तो बिलो वी डिस्कस दिस 2 अप्रोचेज ऑफ प्रोडक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. फाइनल आउटपुट मेथड we have to estimate the following elements involved to arrive in the correct figure of the final output. And value of output, here output means final goods as well as intermediate goods. We have already know that about what is the final goods and intermediate goods in the previous video. You can go and see the value of all these goods can be estimated by multiplying the quantity of output of each producing unit with the market price. This is equal to the value of sales and the change on stocks. Value of intermediate consumption, the goods and services used by the firm as input are known as intermediate consumptions. To calculate the value of intermediate consumption, we have to multiply the intermediate goods with the prices paid by the enterprises to purchase these goods. Value of intermediate consumption, the goods and services used by the firm as input are known as intermediate consumptions. To calculate the value of intermediate consumptions, we have to multiply the intermediate goods with the prices paid by the enterprises to purchase these goods. Consumption of fixed capital means depreciation. Consumption of fixed capital का मतलब ही होता है depreciation यानी कि घटना. When goods are produced, जब भी goods produce होता है, there is wear and tear of machines leading to the loss of value of the capital assets. To calculate this loss of value in an accounting period, पूरे एक साल के अंदर में जो भी losses होते हैं accounting period में, we have to deduct the value of capital asset at the end of the period from the value of the asset at the beginning of the period. According to final output method, the value of intermediate goods is deducted from the value of output. The quantity produced by each producing enterprise is multiplied by the market price. जो भी क्वांटिटी होती है प्रोड्यूस करने के, ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, हर एक इंटरप्राइजेज जो प्रोड्यूस करता है, इज
मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है? तो मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट के प्राइस से। तो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ आउटपुट, और यही हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट देता है। फ्रॉम दिस वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जब भी हम लोग फाइनल आउटपुट का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू होगा आउटपुट का उसमें से हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो व्हेन वी ऐड द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड दैट ऑफ टेरिटरी सेक्टर, वी अराइव एट क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ टेरिटरी सेक्टर्स। बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस वी कैन गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस कैसे हम लोग पाएंगे? तो बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। जीडी मार्केट प्राइस के जीडीपी से हम लोग जो डिडक्शन करेंगे डेप्रिसिएशन का, इससे हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पाएंगे। तो व्हेन वी ऐड नेट फैक्टर, जब हम लोग नेट फैक्टर को ऐड करेंगे इनकम में फ्रॉम अब्रॉड से, तो वी गेट जीएनपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नाउ आई होप you all of you understand this topic. If you have any problem, you can write in the comment. Thank you and thanks for watching.